वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये सामान्य हिंदी है जो शॉर्ट पेपर से रिलेटेड है। ये यूथ कंपटीशन की बुक आती है, उसमें है ये। तो जैसे कि यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, यूपी सिपाही कांस्टेबल का, यूपी ट्रिपल एससी का और स्टेट का, यूपी टेट, सी टेट, पीसीएस में सी सेट आता है, उसके अंतर्गत जो हिंदी आती है वो है। आरओ एआरओ है, लोअर सबऑर्डिनेट है, डाइट के प्रवक्ता, जीआईसी, आश्रम पद्धति, टीजीटी, पीजीटी, बीएड, रेलवे, हाई कोर्ट और जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में जो भी हिंदी आई है वो इस वाली बुक में क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। तो इसमें टोटल क्वेश्चन है जो 5,965 प्लस क्वेश्चन है। यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ, पूरी बुक कंप्लीट कर लीजिएगा तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हिंदी आती हो और आप कर ना पाएँ। जैसे यूपीएसआई में यह है कौन कौन से बैच में किस शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए थे, तो इतने सारे तो यूपीएसआई के हो गए, फिर कांस्टेबल के हो गए, तो ऐसे सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। तो इसको आप कर लीजिएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए, और जो डी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम होगा अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का चैप्टर है हिंदी भाषा व साहित्य, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और डी ट्रिपल एससी में रचनाएँ हैं, जैसे ये सब पूछता है तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है और ये प्रीवियस ईयर भी है, तो कि इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो है उसमें छंद अलंकार ये सब भी आते हैं और रचनाएं भी बहुत सारी पूछी गई हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, तो अगर आप इसको कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होगा हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। और ये क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था कि ब्रज है जो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो ब्रज है जो हिंदी की पश्चिमी हिंदी में उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेंगे और इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं कि कौन सी उपभाषा है और कहाँ बोलियाँ हैं। तो बोलियाँ का नाम लिखा हुआ है, ये उधर उपभाषा लिखी हुई, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो राजस्थानी उपभाषा है, इसके अंतर्गत बोलियाँ आ जाती हैं। मारवाड़ी है, जयपुरी है, ढूंढाड़ी है, मेवाती है और मालवी। तो ये हो गया राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत बोलियाँ। फिर है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है कौरवी हो गया, खड़ी बोली हो गया, या फिर हरियाणवी और फिर है बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के उपभाषा है, उसके अंतर्गत इतनी बोलियाँ आती हैं। कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं, याद रखिएगा। और ये हरियाणवी है, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये किसके अंतर्गत आ गई, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ गई। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आएंगी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी, अवधी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ आती हैं, बिहारी में भी 3 है, भोजपुरी है, मगही है और मैथिली है। तो बिहारी में कौन कौन हो गई, भोजपुरी, मगही और मैथिली। फिर है पहाड़ी उपभाषा में कुमायूनी आती है और गढ़वाली आती है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। अभी आपने पढ़ा पश्चिमी बोली के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, कौरवी है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली या कन्नौजी। तो यहाँ पे कन्नौजी दिया हुआ है तो कन्नौजी हो जाएगा। बाकी मेवाती हो गया, बघेली हो गया, मगही है जो बिहारी के अंतर्गत आती है। किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, बिहारी। तो मगही हो गया बिहारी के अंतर्गत, और बघेली हो गया, बघेली यहाँ पे हो जाएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हो जाएगा बघेली। तो ये याद रखिएगा, पश्चिमी में कन्नौजी हो जाएगा। ये चकबंदी लेखपाल हुआ था 2015 में, उसमें आया था क्वेश्चन। तो सेम जैसे ऊपर लिखा था कौन कौन सी भाषा के अंतर्गत बोलियाँ आती हैं और उपभाषा के अंतर्गत ये वाली बोलियाँ, सभी वही सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं या फिर नहीं है।
तो अगर आपको एक बार लर्न हो जाएगा, कन्नौजी, खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, दक्षिणी, ये पश्चिमी के अंतर्गत आती हैं, तो आप उससे लगा पाएंगे। तो इसमें देखो ब्रजभाषा भी आती है पश्चिमी हिंदी में, खड़ी बोली भी आती है, कन्नौजी आती है, लेकिन बघेली नहीं आती। बघेली किस में आती है? पूर्वी हिंदी में। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहा जाता है? तो हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को कहते हैं पश्चिमी हिंदी। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा भी आता है, कन्नौजी भी आता है, बुंदेली भी आता है, लेकिन मगही नहीं आता है। मगही किस में आएगा? पूर्वी हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन इसके सभी देखेंगे पहले। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, और दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में भी खड़ी बोली का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी देख। तो खड़ी बोली का उद्भव है सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में से हुआ है, तो ये सी वाला भी सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? अभी ऊपर बताया था किससे हुई है? सौर सैनी से हुई है। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? जब भाषा को बोलते हैं तो उस समय कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, उन्हें कहते हैं अनुतान। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यूपीपीसीएल ARO 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ऐसी कौन सी बोली है जिसमें ने परसर्ग है का इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे तुमने है, तूने है, ये सब है जो खड़ी बोली में परसर्ग लगाया जाता है ने का। यहाँ पे व्याख्या देख लेंगे इसकी। तो खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, या ओकर बहुला बोली है। कैसी बोली है? ओकर बहुला बोली है। इसमें मैंने, तुमने, तूने, तुन्ने आदि शब्द प्रचलित हैं। अवधि बोली आकार बहुत बहुला है, इसमें जबन, तवन, कवन, तोर, हमार, तोका, मौका शब्द प्रचलित हैं। जो अवधि वाली होती है उसमें ये शब्द प्रचलित होते हैं, और खड़ी बोली में ने वाला परसर्ग लगता है, और राजस्थानी बोली में ना लगती है, ड़ा, जैसे मारो, भारो, कोण, टांडा। और ब्रज की क्रिया में हमने ओकार बहुत बोली है, तो ये हो गया। ब्रज वाले में हो जाता है गयो, खायो, भयो, पढ़ायो। तो इसके परसर्ग है, याद रखिएगा किस भाषा में कौन सा बोला जाता है। फिर क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली है जो सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली निकली है? तो खड़ी बोली कहाँ से निकली है? पश्चिमी हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? तो खड़ी बोली वाली भाषा हो जाती है हिंदी। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? तो इससे है जो मानक हिंदी का विकास हुआ है। किस किस से हुआ है? पंजाबी हो गया, राजस्थानी हो गया, हरियाणवी हो गया, ब्रज, इनसे है जो मानक हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो अभी क्वेश्चन ऊपर बताया था, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली, या फिर इसको दहलवी भी कहते हैं, इससे मानक हिंदी का विकास हुआ है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, खड़ी बोली से है जो मानक हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? तो ये क्वेश्चन है जो KVS PGT हिंदी 2016 में आया था। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, ए वाला सही हो जाएगा। इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसीलिए खड़ी बोली इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली हिंदी मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकट बोली जाती है। ऐसी कौन सी बोली है जो दिल्ली, मेरठ,
बिजनौर, सहारनपुर के निकट बोली जाती है। तो इसके चारों ऑप्शन देख लेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन कन्नौजी है जो गलत हो जाता है, ब्रजभाषा के अंतर्गत भी नहीं बोली जाती है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। इसकी व्याख्या देख लेंगे। खड़ी बोली या कौरवी, इसका मूल नाम क्या था खड़ी बोली का? कौरवी। कौरवी नाम है जो खड़ी बोली का ही होता है। ये दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये तो हो गया खड़ी बोली का। और देहरादून में भी बोली जाती है, अम्बाला में भी बोली जाती है, रामपुर में भी। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये मथुरा हो गया, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, मैनपुरी हो गया, एटा हो गया, बदायूं, बरेली, धौलापुरी क्षेत्र, यहाँ पे ब्रजभाषा बोली जाती है। फिर है बुंदेली भाषा। तो बुंदेलखंड था, उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पे बुंदेली भाषा बोली जाती है। फिर है कन्नौजी। तो कन्नौज तथा उसके आसपास का क्षेत्र में है जो कन्नौजी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो अभी ऊपर बताया था खड़ी बोली से विकसित हुआ है। यह यूपीएसआई में भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये है जो काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी? ब्रजभाषा है जो काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजभाषा है। तो ब्रजभाषा क्या है ये बताना है। तो ब्रजभाषा है जो पूर्वी हिंदी है, तो गलत हो जाएगा, पूर्वी हिंदी नहीं है। बिहारी हिंदी भी नहीं है ब्रजभाषा, पहाड़ी हिंदी भी नहीं है, बल्कि पश्चिमी हिंदी है। ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रजभाषा क्या है? ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा तथा वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे बोली जाती है ब्रजभाषा। यहाँ पे भाषा लिखी है और वहाँ पे क्षेत्र लिखे हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मारवाड़ी है जो राजस्थान पश्चिमी है वहाँ पे बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। मेवाती भी राजस्थान के जो उत्तरी भाग है वहाँ पे बोली जाती है। मालवी राजस्थान के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। कुमायूनी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। भोजपुरी बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पे बोली जाती है ब्रजभाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू है जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो बांगरू भाषा है ज़्यादातर हरियाणा राज्य में बोली जाती है। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है ऐसी भाषा बतानी है, तो ये हो जाएगा बांगरू। बांगरू है जो हरियाणा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में है जो कन्नौजी बोली जाती है। बांगरू कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी है जो खड़ी बोली को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कौन से ज़िले में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली है जो यहाँ पे हो जाएगा फर्रुखाबाद। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो पूर्वी हिंदी जो क्षेत्र है उसमें अवधी में भी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी में भी बोली जाती है, बघेली में भी बोली जाती है, लेकिन जयपुरी नहीं बोली जाती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये यूपी वीडियो 2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ पे बोली लिखी हुई है और उस कहाँ बोली जाती हैं क्षेत्र लिखा है। तो पूर्वी हिंदी बोली है जो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है। राजस्थानी वाली जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोलवी में आती है कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी ब्रजभाषा और बुंदेली, कन्नौजी। ये सब बोलियाँ इधर वाली बोलियाँ हैं और ये हो गई क्षेत्र। बिहारी हिंदी कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली आती हैं।
पहाड़ी हिंदी में क्या क्या आता है? कुमाऊनी आती है, गढ़वाली आती है, और ब्रजभाषा में आ जाएगा ये पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आता है? खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पे हो जाएगा अवधी भी आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है, और बघेली भी आती है, लेकिन मगही नहीं आती है। मगही है जो ये आती है बिहारी हिंदी में। कहाँ आती है? बिहारी हिंदी में बघई आती है। सी डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो पूर्वी हिंदी किससे विकसित? तो पूर्वी हिंदी है जो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। और सौर सैनी से कौन सी हुई है? तो पश्चिमी हिंदी हुई है। बी वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली है जो अवधी भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, बघेली भी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, यह बिहारी उपभाषा की प्रमुख बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अवधी शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी किस उपभाषा की वर्ग की बोली है? तो अवधी है जो पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन है रीवा, इंदौर, रायपुर, भोपाल। तो बघेली बोली का क्षेत्र हो जाएगा रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो बघेली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बघेली बोली हो जाएगी जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी है जो पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है तो किस प्रकार की बोली है? तो ये हो जाएगा पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो हड़ौती है, मेवाती है, ये सब राजस्थान उपभाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? तो मारवाड़ी भी आती है, मेवाड़ी भी आती है, मेवाती भी आती है, लेकिन मगधी नहीं आती है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हड़ौती बोली है जो राजस्थान में बोली जाती है। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी जो बोली है उसका स्थानीय नाम ढूंढाड़ी है। क्या है? ढूंढाड़ी। सी वाला ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे कुछ बोली हैं उनके स्थानीय नाम लिखे हुए हैं, देख लेंगे। हरियाणवी का स्थानीय नाम क्या हो जाता है? बांगरू कहते हैं, देशवाली कहते हैं। ब्रजभाषा में अंतर्वेदी है, बुंदेली में बुंदेलखंडी है, अवधी में कौशली बेसवाड़ी है, कौरवी को खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी है खल्लाटी या फिर लरिया कहते हैं, बघेली को रिवाई कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़ौती बोली है। तो हड़ौती बोली राजस्थान में तो बोली जाती है, बट किस राजस्थान में? पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी या दक्षिणी? हड़ौती बोली है जो राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान की बोली है हड़ौती। यहाँ पे दिया हुआ पश्चिमी राजस्थान में क्या क्या आता है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। पूर्वी राजस्थान में आता है ढूंढाड़ी, हड़ौती, जयपुरी। उत्तरी में आता है मेवाती। उत्तरी से में ता आया है, जिसमें ता लास्ट में आया उत्तरी हो जाता है। देखो, मेवाती है, अहिरवाटी है। दक्षिणी में मालवी हो गया, निमाड़ी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली है। तो ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। तो बिहारी की भोजपुरी भी है, मगही भी है और मैथिली भी है, लेकिन जयपुरी नहीं है। ये वन रक्षक वाला जो फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की नहीं है वो हो जाएगी जयपुरी, बाकी है जो सभी उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो मेवाती है जो राजस्थान की है, और भोजपुरी कन्नौजी ब्रज हैं जो उत्तर प्रदेश की हैं। तो ये थी आज की क्लास। इसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं जो कि भाषा साहित्य से संबंधित था, और बोली था और उपभाषा। अगर आपको एक क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और इसका सेकंड पार्ट कल होगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।